महोत्सव में जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं और अच्छे प्रसिद्ध कलाकार हैं उनकी आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई संदीप को भी जिन्होंने इस वर्कशॉप का आयोजन किया और आप लोगों की एक खुशहाली के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जरूर इस शैली में सीखने का प्रयास करें और कुछ 4-5 दिन में जितना भी आपको लाभ मिले आप उठाइए। संदीप जी और जो भी हमारे नथलाल जी हैं और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो भी हमारे कलाकार सब मौजूद हैं, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा और अनूठा प्रयास है ये, क्योंकि ललित कला अकादमी और जो भी है बहुत सारे उसमें मॉडर्न आर्ट पर ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है और जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, जो हमारी लघु चित्रकारी है, वो हमारी रूट्स है, हमारी जड़ें हैं। और उसके बाद आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आप फ्रीडम है, आपको कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। जैसे मेरे मिसाल के तौर मेरा बेटा है, वो मेरी पेंटिंग मतलब जबकि मेरे यहाँ जन्म लिया, मेरा बेटा है, हेरिडिटी भी है, लेकिन वो कंटेम्प्रेरी की तरफ या जो नेचर की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है, तो वो करता है उसको जब भी समय मिलता है वो पेंटिंग करता है। तो ये तो आपके लिए फ्रीडम है, लेकिन जो हमारी भारतीय कलाएं हैं, जो हमारी ललित कलाएं हैं, जो भी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, उनको जिंदा रखने के लिए आप युवाओं को काफ़ी आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी हमारी कलाएँ लुप्त होती जा रही हैं और उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेन वजह ये है कि हमारे जो बच्चों में मतलब जो यूथ है हमारे में बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अनूठा कार्य करना चाहते हैं, इसमें दुराई नहीं है। और आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर की सहायता से भी काफ़ी मदद लेते हैं वो लोग और नए नए सब्जेक्ट क्रिएट करके कुछ नया भी करना चाहते हैं। तो इस कला को, इस परंपरा को जारी रखने के लिए बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए और उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो फॉरेन में हम जाते हैं, विदेशों में जाना होता है हमारा, तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि हमारे जो कला है वो वहाँ बहुत ज़्यादा सराही जाती है, जो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल आर्ट जो म्यूजियम्स में है, तो वहाँ वो लोग जाते हैं। जब भी कोई मिनीचर का वर्कशॉप होता है, हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। उनके जो यूथ है, उनके जो बच्चे हैं, उनको काफ़ी मालूमात होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेंटिंग देखते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को पता नहीं कौन सी शैली है, मुगल शैली क्या है या कांगड़ा, या कितने प्रकार के स्कूल हैं, राजस्थान में कितने स्कूल हैं, इसके बारे में हमारे राजस्थान के जो हमारी यूथ जो बच्चे हैं, जो आप लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, वो इतना ही उनको पता होता है। उसके आगे प्रैक्टिकली उनको इतना ज़्यादा शायद नॉलेज नहीं होती। तो मैं ही चाहता हूँ कि टीचर्स का भी ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो इस शैली के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, क्लासेस लगाएं, वर्कशॉप करें। उससे क्या होगा कि बच्चों को पता लगेगा भाई कैसे कलर बनते हैं, कौन से ब्रशेज यूज होते हैं और ये हमारी कलाएँ क्या है। उसके बाद वो जो मन चाहे वो करे, क्रिएटिविटी करे या अपना जो मन चाहे अपना अच्छा कंपोजिशन करे, कोई नई टेक्निक ले जाए, तो वो एक उनके अपने स्वभाव की बात है, नेचर की बात है। लेकिन जो टेक्निक नेचर में जितना इंडिकेशन होता है, जितनी बारीक ब्रशेज होते हैं, जितने देसी कलरों का इस्तेमाल होता है, वो टेक्निक जो है ना वो परंपरागत चली आ रही है और लोग उसको करते हैं। और उस मीडियम को हम अगर दूसरे माध्यम में भी यूज़ करते हैं ना, तो भी हमें उसकी सराहना मिलती है, उसका फ़ायदा मिलता है, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैंने ऐसा किया है, 10 साल से मैं कंटेम्प्रेरी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो टेक्निक मेरी होनी चाहिए वहाँ पर। मतलब मैंने कहीं ये नहीं कहा, मिनीचर टेक्निक को मैंने नहीं छोड़ा। जो मेरा इंडिकेशन है, जो मेरे गिलहरी के ब्रश हैं, जो मेरे स्टोन कलर है, उनका इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे सभी युवाओं को ये कहना है कि वो बहुत ध्यान से सीखें और इस परंपरा को जारी रखें, आगे बढ़ाते रहें, तब तो ये चलता रहेगा। और आप देखिए कि हम लोग जो है ना मिनीचर में अभी 3 लोगों को पद्मश्री भारत में मिला है। एक विजय शर्मा है चंबा में, एक मुझे मिला मिनीचर में राजस्थान में पहला, उसके बाद तिलक गीताई को मिला है। अब इस तरह से हम लोग पद्म सम्मान तक पहुंच चुके हैं। तो हमारी कला पे कुछ तो दम है, जो भारत सरकार भी सराह रही है और भारत सरकार हमको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित कर रही है। तो ये इसमें ये सोचना चाहिए हमारे युवाओं को कि ये कलाएँ नहीं है, ऐसा नहीं। कलाएँ, सारी कलाओं की रेस्पेक्ट करिए, कोई कला बुरी नहीं होती। हमने जब पाश्चात्य कला को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया और उसको सराहों में बिठा रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो हमारी जो भारतीय कलाएँ उन पर क्यों नहीं ध्यान देंगे? हम उनको कैसे छोड़ के भूल जाएंगे? हम जैसे म्यूजिशियंस हैं, वो सरगम नहीं भूल सकते। सरगम तो उनको पहले
अब आप उसके बाद कितना भी फ्यूजन बनाएं, कितना भी आप नए नए उसमें जो है ना कराएं, अर्जित कराएं, या आप किसी वोकल म्यूजिक हो या कोई भी म्यूजिक हो, उसके अंदर आप वेरिएशन डाल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको पहले सरगम सीखनी पड़ती है। इसी तरह से हमारी ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है, हम इसी से आगे बढ़े हैं, इसको बढ़ाते रहना चाहिए। और आप ये बहुत ही अनूठा प्रयास है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद। और बच्चों ने इसमें बढ़कर हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे आमंत्रित किया उसके लिए भी बहुत बहुत कह दिया है इन्होंने कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट और कलावृत्त के सहयोग से मतलब ये कला शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपके साथ राजस्थान के जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, जैसे कैलाश जी हैं, आशाराम जी हैं, शिवशंकर जी हैं, ये आपके साथ ये भी जुड़े रहेंगे। और वीरेंद्र जी, हाँ वीरेंद्र जी आ गए हैं, और भी हैं बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे। तो ये सब कलाकार जो हैं अपना बहुत अनुभव रखते हैं, आप इनसे जुड़े रहें। और जो लघु चित्र शैली में एक जो टेक्निकल जो बात होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कि जैसे साकिर भाई ने बताया कि जैसे कलर्स हैं, उसमें जो जैसे छाया प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है, जिसको बर्दाश्त करते हैं, वो किस ढंग से मतलब लगाई जाती है। और भी बहुत सारी जैसे इसमें विधाएँ हैं जो कि प्राय जैसे लुप्त होती जा रही हैं। तो आप सब इन कलाकारों से लाभ उठाएं। और मेरी तो यही मतलब आप लोगों से मतलब जैसे वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब इसका जो है कला शिविर का लाभ उठाएं। बेसिकल 3 फंडामेंटल बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड इमेजिनेशन, थर्ड कंसंट्रेशन। देखो, सीखो और पढ़ो। तो उसमें जो भी नवीनता आएगी आपकी सीखने में और चित्र बनाने में, वो उसके लिए बहुत अच्छा ये नियम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी चित्र को आराम से देखें, आंखों के द्वारा अंदर उतारिए, उसको ऑब्जर्व करिए उसको। फिर कंसंट्रेशन, आपके जो विचार है वो डेवलप होंगे। और थर्ड इमेजिनेशन, वो आपके टैलेंट को उसमें उतारना है। जब आपका टैलेंट उसमें मिक्स हो जाएगा तो उसमें स्वतः ही एक क्रिएटिविटी आती है। बहुत सही बात कही है इन्होंने। इसकी मैं बताना चाहूँ, मेरे वीरपाल शर्मा जी मेरे गुरु रहे, हमारे गुरु भाई हैं। तो जहाँ पर मैंने एक बार उनसे चीज़ पूछा, अनायास ही पूछ लिया मैं, गुरु जी अच्छा कलाकार, अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो उन्होंने एक तो 2 बातें उन्होंने मुझे बताई। और एक बार ऐसा हुआ कि गुरु जी के सामने कोई बोलता ही नहीं था। हमारे जितने जाते थे, जितने सीखने वाले थे वहाँ, तो अब तो आजकल तो गुरु जी आप ये तो सिखाई नहीं रहा होती और 50 बातें करते हैं। उस वक्त कोई सीखता ही नहीं था, मतलब बोलता ही नहीं था गुरु जी के सामने। और वो उनका तो प्रभाव बहुत तगड़ा था। वो बॉर्न आर्टिस्ट थे, बाई नेचर आर्टिस्ट थे, लगते भी बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल। अब वहाँ जब जाते थे सब चुप रहते, हम भी चुप रहते। तो किसी ने मुझसे कहा, यार शाकिर भाई आप पूछो उनसे, गुरु जी 3 महीने हो गए आते आते, कुछ सिखाई नहीं रहे। अब मैंने एक दिन हिम्मत करी वो करके, मैंने कहा गुरु जी 3 महीने हो गए आते आते, आप कुछ तो बताइए, कुछ सिखाई नहीं रहे। तो उन्होंने जवाब देने में 10 मिनट लगाए। हरिओम मगर जाप आप करते रहते थे, वो बोलते रहे, सोचते रहे, इधर देखा उधर देखा। 10 मिनट के बाद उन्होंने एक लाइन में एक जवाब दिया, तुम छोटे इतने बच्चे नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ के सिखाया जाए। पहली चीज़ ये, शाकिर मुझसे बोले कि दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आइज। कला जो है ना, एक आंखों की चोरी है कि जितना आप अपनी दृष्टि से चुरा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेम थिंग। तो वो चीज़ ये है कि आप जितना ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को, आप बहुत गहराई से देखेंगे, उतनी वो चीज़ में सार्थकता लाएंगे, आप उसमें क्वालिटी लाएंगे, आप वो उसको ज़्यादा परफेक्शन तरीके से करेंगे। तो ये बहुत सही बात कही है कलाकार ने कि वो दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ आइज। दूसरी बात उन्होंने कहा, मैं गुरुजी अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिल का इंसान होना ज़रूरी है। आपका हृदय जितना स्वच्छ होगा, जितना क्लीन होगा, उतनी आप पेंटिंग में आपकी सॉफ्टनेस आएगी, वरना कुंठिताएँ आएंगी। और वो कुंठिताएँ आपके मन की जो उद्वेग है या जो भावना है, वो उसको प्रदर्शित करेंगे, आपकी कला में दिखाई देगी।
तो ये 2 बातें मैंने अपने गुरु की बहुत ठान के रखी और आज आप सब लोगों को भी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। आप सब बच्चे सीखने वाले हो कि आप दिल के अच्छे रहो, आप अच्छे रहोगे तो आपके अच्छे विचार आएंगे, उसके हिसाब से आपको काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसकी पेंडिंग है, अभी देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। ज़्यादा बच्चों को हमने नीचे बुलाया नहीं सर, अपनी अपनी क्लासों में ही ज़्यादा है ताकि कोरोना वाले उसके एक विजिट